नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आंदोलन, सियासत और टकराव। जी हां, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन करीब 2.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत करते रहे। किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिसके बाद मार्च को किसानों को टालना पड़ा। इसके अलावा इस प्रदर्शन के चलते आम लोगों को भी काफी परेशानी हुई। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किसानों ने इस प्रदर्शन को क्यों शुरू किया और दिल्ली कूच के दौरान क्या कुछ वहां पर हुआ। किसानों ने प्रदर्शन शनिवार तक के लिए टाल दिया है, जिसमें वो अपनी आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। साथ ही किसानों ने सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने यह कहा है कि शनिवार को कुछ नहीं हुआ तो रविवार को दूसरा जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा और वो सब हम लोग कवर कर लें। और ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है। अब ये कल का जत्था परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता। किसानों के दिल्ली कूच की शुरुआत होती है शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से। जैसा कि किसानों ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को वो दिल्ली कूच करेंगे, तो ऐसे में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने सख्त पहरा लगाया हुआ था। कई लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर की गई थी और हजारों जवान यहां पर मौजूद थे। इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच कुछ ऐसे कशमकश भी यहां पर देखने को मिली कि पुलिस किसानों को रोक रही थी और किसान रुकना नहीं चाहते थे। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीर नंबर 1 की बात करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, दोपहर 1 बजे ही किसानों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया था और 101 किसानों का ये जत्था एक साथ पैदल दिल्ली कूच के लिए निकल पड़ा। हजारों की संख्या में सड़कों पर किसान झंडों के साथ दिखाई दिए। अब दूसरी तस्वीर में आपको दिखाते हैं शंभू बॉर्डर पर जैसे ही किसानों ने आगे बढ़ना शुरू किया तो वहां पर हंगामा शुरू हो गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जैसे ही किसानों ने आगे बढ़ना शुरू किया, बैरिकेडिंग्स को हटाना शुरू किया, तो उसके बाद यहां पर हंगामे जैसी स्थिति बननी शुरू हो गई थी। अब तस्वीर नंबर 3 आप देखिए। तस्वीर नंबर 3 में जैसे ही किसानों ने शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश की, हरियाणा की तरफ से किसानों को रोका गया और जवानों ने किसानों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए, जिसमें वो सफल भी रहे, लेकिन इस दौरान काफी हंगामा हुआ। अब तस्वीर नंबर 4 आपको दिखाते हैं। प्रशासन ने किसानों की बात जब प्रशासन से नहीं बनी तो किसानों ने बैरिकेड्स हटाने यहां पर शुरू किए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किसान खुद बैरिकेड हटाते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए किसान यहां पर नजर आए। अब 5वीं तस्वीर में आप देखिए, पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर ही किसानों को रोक लिया। नेशनल हाईवे पर जबरदस्त जाम दिखाई दिया, हर तरफ किसान ही किसान दिखाई दिए, जिससे आम लोगों को भी काफी परेशानी हुई है। तस्वीर नंबर 6 आप देखिए, जब किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, जिससे किसानों को कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ा और आंसू गैस के गोले यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से दागे गए ताकि किसानों को तितर बितर किया जा सके। और 7वीं तस्वीर में आप देखिए, किसान पुलिस के मोर्चे को भेदने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आए, जिसमें एक किसान टीन सेट के ऊपर भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर नंबर 8 आप देखिए, आपको किसानों के प्रदर्शन का ड्रोन व्यू हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों ओर किसान दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी यहां पर करते हुए नजर आए। 9वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं, शंभू बॉर्डर पर प्रशासन की चारों तरफ नजर है। पुल के नीचे भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि जो किसान ऊपर है या फिर अगर वो नीचे से जाने का प्रयास करते हैं तो किसी भी तरह से किसानों को हरियाणा में प्रवेश न करने दिया जाए। 10वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं, जब किसानों ने वापसी का ऐलान किया और आगे की रणनीति बनाने को कहा, जिसके बाद किसान यहां से वापस हो गए और यह टकराव एक बार के लिए टल गया। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन काफी सख्त नजर आया और अंबाला में कई गांवों में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया।
इसके अलावा पंजाब से सटे बॉर्डर्स पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। किसानों के इस प्रदर्शन से आम लोगों को भी काफी परेशानी हुई। दिल्ली पुलिस ने पंजाब के किसानों की राष्ट्रीय राजधानी में मार्च से पहले सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। सिंघो बॉर्डर पर थोड़ी तैनाती की गई, लेकिन पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर पर स्थिति के अनुसार इसे और बढ़ाया जा सकता है। आने वाले दिनों में सीमा और दिल्ली के मध्य भाग में सुरक्षा व्यवस्था के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना है। पुलिस नोएडा सीमा पर भी घटनाक्रम पर नजर रख रही है, जहां उत्तर प्रदेश के किसानों का एक और समूह धरना दे रहा है। इसके अलावा हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते सरकार ने बड़ा फैसला किया था। सरकार ने अंबाला जिले में 4 दिन के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। सरकार ने ये फैसला किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद लिया। अंबाला के 11 गांव में इंटरनेट बंद। डांग देहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, हरीघेल, लहारसा, कालूमाजरा, देवीनगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर, काकड़ा, ये वो गांव हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई के बाद किसान संगठनों ने बड़ा फैसला लिया। किसान नेता सरवन पंधेर ने किसानों को आगे की रणनीति बनाने के लिए किसानों को वापस बुलाया। उससे पहले यहां किसान और पुलिस के बीच गहमा गहमी देखने को मिली। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। किसानों को किसी प्रकार से भी दिल्ली कूच करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और ना ही सुरक्षा बल जो है वो कह रहे हैं कि किसी तरह से भी इनको ये, हालांकि आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये अश्रु गैस के गोले लिए जो है सुरक्षा बल खड़े हैं। सीआरपीएफ के जवान जो है ये 500 मीटर दूर बॉर्डर से ये अश्रु गैस के गोले लेके किसी तरह भी किसान अगर गाये बगाए भी होकर यहाँ पहुँचते हैं तो वो उनको आगे दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा। और ये किसी जो यहाँ से व्हीकल आ रहे हैं इनको भी यहाँ से जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके सुरक्षाकर्मी जो है वो यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ सीआरपीएफ भी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार से जो भी है सुरक्षा में चूक ना हो। हालांकि आपको बता देना चाहते हैं कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी है। बीच बीच में किसान जो है बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से किसानों को जो बॉर्डर पार करने नहीं दिया जा रहा है। और आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि आज जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा किसान और सुरक्षा बलों के लिए जो है मुश्किल खड़ी हो जाएगी। किसान जो है वो भी दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं, वहीं सुरक्षा बल जो है उन्हें किसी भी तरह से दिल्ली जाने से रोकने पर जो है आमादा हुए हैं। और सुरक्षा बलों का सफेद तौर पर कहना है कि जब तक इनके पास दिल्ली की परमिशन नहीं होती तब तक किसानों को जो हरियाणा में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से डेरा डाले बैठे पंजाब के किसान संगठनों के दिल्ली कूच करते ही दाद सिंह वाला बॉर्डर पर फोर्स फिर से अलर्ट मोड पर आ गई। दाद सिंह वाला बॉर्डर हलचल काफी तेज हो गई, जहां पर प्रशासन की ओर से 13 टुकड़ियों को तैनात किया गया और खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 लागू की गई है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर से लगते एरिया में शराब ठेके बंद करने के आदेश भी दिए गए। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 163 को इम्पोज किया हुआ है, जिसमें जो प्रीवियस जिसको हम आम भाषा में धारा 144 बोलते हैं, उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनका पालन करना हमारा काम है पुलिस का और प्रशासन का। 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे, कोई जुलूस वगैरह नहीं कर सकते हैं गाड़ियां लेके, और इस तरह से मूवमेंट पे नजर रहे। दूसरा, जिलाधीश महोदय जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने पंजाब एक्साइज एक्ट की सेक्शन 54 को जो उनको पावर्स एम्पावर्ड हैं उनको यूज करते हुए गढ़ी थाना का जितने सराउंडिंग बॉर्डरिंग एरिया है उसमें जितनी भी शराब की दुकानें हैं, जितने भी वेंडर हैं, उनको एक आदेश जारी कर दिए कि वो बंद रहेंगी आगामी आदेशों तक। उसका मकसद एक यही है कि किसी भी प्रकार से कोई अराजकता ना फैले। वहीं दूसरी ओर किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए बहादुरगढ़ में भी अलर्ट है। पुलिस कर्मचारियों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान भी बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर लोहे के बड़े बड़े कंटेनर और बैरिकेड्स बिल्कुल तैयार हैं। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने एहतियाती कदम उठा लिए हैं। हालांकि पुलिस की टीमें अभी तक यहां पर पूरी तरीके से नहीं पहुंची हैं। तकरीबन 10 से 12 के करीब जो जवान हैं वो दिल्ली पुलिस के इस टिकरी बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जो दिखाई दे रहे हैं वो इस बार ये नए कंटेनर्स हैं
जो पिछले जब किसान आंदोलन हुआ था उस दरमियान जरूर यहाँ पर थे, लेकिन उसके बाद जब आंदोलन खत्म हुआ तो ये कंटेनर्स हट गए थे। अब इन कंटेनर्स, ये जो कंटेनर्स है ना, ये कंटेनर्सों की पूरी एक लेयर है, तकरीबन 20 के करीब कंटेनर्स यहाँ पर पहुंच गए हैं और इन कंटेनरों को एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर मंगवाया है कि अगर किसान यहाँ पर पहुंचते हैं तो इन कंटेनरों को सड़क के बीचों बीच लगाकर रास्ते को अवरुद्ध किया जा सके, किसानों को दिल्ली में आने से रोका जा सके। आप देख सकते हैं कैमरे भी इंस्टॉल यहाँ पर किए गए हैं, लाइटिंग की पूरी प्रॉपर व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस ने पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था पूरी तैयारियां की थी, किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया था। दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस ने भी इंतजाम किए थे। अभी हरियाणा की तरफ से कोई खास इंतजाम दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर नहीं किए गए हैं। हरियाणा की तरफ से सिर्फ इतना किया गया है कि जो पुलिस के जवान हैं उनको रिजर्व में थानों में रखा गया है और उन रिजर्व में जो थाने में जो जवान रखे गए हैं, अगर किसानों की आमद दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की तरफ होती है हरियाणा से होते हुए, तो उन पुलिस के जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने अपनी जो कनोपी स्थापित कर दी गई है, अगर किसान आंदोलन यहाँ पर शुरू होता है, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर तक किसान पहुंचने में कामयाब होते हैं, तो इसी कंट्रोल रूम के जरिए किसानों को संबोधित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियां की जाएंगी और किसानों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली के जो पिछले किसान आंदोलन के जो निशान अभी भी आप इन बैरिकेड्स जो देख रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट के जो डिवाइडर्स के बीचों बीच रखे हैं, इनका दोबारा इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति दिल्ली के टिकरी बॉर्डर में पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। आवागमन दोनों तरफ से सुचारू रूप से है। दिल्ली को जाने वाले वाहन भी जा रहे हैं और दिल्ली से आने वाले वाहन भी हरियाणा में आसानी से प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि एहतियाती तौर पर तैयारियां की गई हैं। हरियाणा का जो खुफिया दस्ता है, हरियाणा की जो सीआईडी की टीम है, पुलिस की टीम है, वो हरियाणा के किसानों के भी लगातार संपर्क में है। उन किसान नेताओं से भी बात कर रहे हैं जो पिछली बार आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन किसान जो इस आंदोलन में शामिल है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार, पिछली बार ये कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान हथियार लेकर आते हैं, पॉपुलर मशीनें लेकर आते हैं, दूसरी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन इस बार किसानों ने पैदल दिल्ली की तरफ जाने की बात कही है और पूरा मार्च शांतिपूर्ण होने की बात कही है। फिलहाल दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की स्थिति ये है कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल है। किसानों के दिल्ली कूच के चलते जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर भारी जाम के कारण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर मैं सिंघू बॉर्डर का आपको दृश्य दिखाती हूँ तो यहाँ भी पूरी तैयारियां की गई है। यहाँ पर अफसर पहुंचे हुए हैं और हम देख सकते हैं गाड़ियों का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी भी किसानों के भेष में अराजक तत्व यहाँ पर ना आ जाए। तो यहाँ पे जायजा अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और पूरी बंदोबस्त यहाँ पर देखी जा रही है कि अगर किसी किसान यहाँ पर आते हैं तो किस तरह की तैयारियां यहाँ पर रहने वाली है। वज्रवाहन की बात कर ली जाए, विक्रांत की बात कर ली जाए, वाटर कैनन की बात कर ली जाए, तो हर प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है हाई अलर्ट पर। अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए, हरियाणा पुलिस की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात कर ली जाए, तो किसानों को रोकने के लिए पूरी बंदोबस्त किए गए। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है, जिसके वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया है और थोड़े ही देर में किस तरह की लंबी ट्रैफिक यहाँ पर लग गई है। हर रोज लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूंकि अगर ध्यान से देखें तो किस तरीके से 3 लेन का ये रास्ता है और करीब 9 से 10 महीने से ये जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। 2 लेन रास्ते को बंद कर दिया गया है और केवल सिंगल लेन रास्ता खुला हुआ है। हम देख सकते हैं किस तरीके से और भी जो पुलिस है वो यहाँ पर आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। किस तरीके से जायजा इस जगह का लिया जा रहा है कि अगर किसी भी परिस्थिति से किसान अगर आते हैं, यानी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें रोका गया है, अगर वो हरियाणा बॉर्डर से अगर वो दिल्ली आते हैं तो किस तरीके से सिंघू बॉर्डर की परिस्थिति मैं आपको दिखा रही हूँ। किस तरीके से तमाम यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए और अगर जरूरत भी पड़ती है तो यहाँ पर वाटर कैनन का भी इंतजाम किया गया है, उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। वज्रवाहन है, विक्रांत है, तो तमाम यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं और इसको देखने के लिए यहाँ पर जायजा भी लिया जा रहा है। हालांकि शंभू बॉर्डर पर जिस तरह की हमने परिस्थिति देखी तो रोका गया है किसानों को, मगर अगर जरूरत पड़ती है, यानी अगर दिल्ली बॉर्डर तक किसान पहुंचते हैं तो इस तरह का हम देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहरहाल किसानों का ये प्रदर्शन कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है, जिसमें वो अपनी आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऐसे में देखना होगा किसानों की आगे की रणनीति क्या कुछ होती है। हालांकि प्रशासन ने पंजाब से सटे बॉर्डरों पर सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त कर रखे हैं और अंबाला के 10 से ज्यादा गाँव में इंटरनेट तक बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। किसानों की दिल्ली कूच पर सड़क से लेकर संसद तक चर्चा देखने को मिली। जहां संसद में कांग्रेस सांसदों ने किसानों का मुद्दा उठाया तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत हरियाणा के कई मंत्रियों ने इसे लेकर जवाब दिया।
सड़कों पर किसान, किसानों का प्रदर्शन, संसद में चर्चा। सड़क पर जोरदार प्रदर्शन, बैरिकेड टूटे, सड़क पर रखी गई कीलों को उखाड़ा गया। ये सब हुआ किसानों के दिल्ली कूच पर। जी हां, पंजाब से एक बार फिर किसान प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। इस बार शंभू बॉर्डर से 101 किसानों के पहले जत्थे ने बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली कूच करने निकले किसानों को अंबाला के शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया। हालांकि यहां किसानों के मार्च के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। किसानों ने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में लगे कटीले तारों और वाहनों को रोकने के लिए सड़क पर रखी गई कीलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस की तरफ से भी हल्के बल का प्रयोग किया गया। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अब हरियाणा से लेकर दिल्ली संसद तक राजनीति शुरू हो गई है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किसान आंदोलन एक बार फिर शुरू हुआ है। एक बार फिर तमाम जो किसान हैं दिल्ली जाना चाहते थे और ऐसे में उन किसानों को रोका गया है। कैसे देखते हैं सर किसान आंदोलन को? इसको किसान पंजाब में बैठे हैं काफी दिनों से। पंजाब के सरकार से किसानों की सरकार ने बात करनी चाहिए किसानों से, और उनकी समस्या का समाधान पंजाब में ही हो सकता है। इसके साथ साथ सर, जिस प्रकार से तमाम जो किसान हैं दिल्ली जाना चाहते हैं, हरियाणा सरकार उनको रोक रही है। उनका कहना ये है कि दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, हम बिना लाठी डंडे बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के जा रहे हैं इस बार। देखिए, हरियाणा प्रांत के किसानों की समस्या सारी हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह जी ने सुन के उनकी बातों को पूरा किया। इसी तरह से पंजाब की सरकार करे, वहाँ का सीएम साहब। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए देखिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा साहब मौजूद थे और उनकी तरफ से कहा है कि पंजाब के मंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री जो है उनको कहीं ना कहीं बातचीत करनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं मध्यस्थता इस चीज़ की करनी चाहिए। हरियाणा के तमाम जो किसान हैं उनको तमाम सुविधाएं हरियाणा सरकार दे रखी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से हरियाणा के किसानों का भला किया है, उसी प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री को पंजाब के किसानों के बारे में सोचना चाहिए। अंबाला में किसानों के विरोध पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि क्या उन्होंने अनुमति ली है? उन्हें बिना अनुमति के दिल्ली जाने की परमिशन कैसे दी जा सकती है? अगर उन्हें अनुमति मिलेगी तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। आप वहां जा रहे हैं किसी कार्यक्रम के लिए, अगर आपको वहां बैठना है तो अनुमति तो लेनी ही होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 1 साल से किसानों को बिठाया हुआ है। नहीं, इजाजत ले ली है उन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है? इजाजत ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाजत लेनी चाहिए। अगर ये इजाजत लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाजत ले फिर। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी किसानों के दिल्ली कूच पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एमएसपी का कोई मुद्दा नहीं है। प्रदेश में सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है और किसान पंजाब की सरकार से बात करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन अच्छी बात है, मांग रखना अच्छी बात है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने की परमिशन नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन रखने की सरकार की जिम्मेदारी है, और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा ने सबसे ज्यादा सुविधाएं किसानों को देने का काम किया है। सारी मांगे उनकी मानने की बात करी है। 24 की 24 फसलें हम खरीद रहे हैं, मुआवजा हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं, डायरेक्ट हमें उनके खाते के अंदर फसलों के पैसे 72 घंटे के अंदर अंदर डाल रहे हैं। किसी कारण से अगर से लेट होता है तो उस पर इंटरेस्ट देने का काम भी हरियाणा सरकार करती है। तो इस तरीके की व्यवस्था मैं समझता हूँ कि किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है। फिर भी हमने किसानों की मांग को मानते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह जी को के अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है और उनकी शिकायतों का निवारण वो करेंगी। तो उसके बाद में कोई हरियाणा का कोई इशू रहा नहीं।
जहां तक जाने की बात है, किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर के बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर किसानों को लेकर संसद के अंदर और बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों से तत्काल बातचीत करने का आग्रह किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इससे पहले जब किसानों का विरोध हुआ था तो सरकार ने किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था। चूंकि ये वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए किसान शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। दूसरी तरफ राज्यसभा के सदन में किसानों का मामला उठाया गया। कृषि मंत्री ने इस पर सफाई पेश की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। साल 2013 से 14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपए था, अब ये बढ़कर 1,22,528 करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसान कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने किसानों के लिए काम किया और उनके विकास के लिए कदम उठाए। हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का उचित मूल्य देंगे। फसल में अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा करेंगे। हम कृषि का विविधीकरण करेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाकर किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार बार वो हाथ कर्जा माफी के लिए मांग करने की स्थिति में नहीं होगा। हम आय बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं माननीय सभापति महोदय, ये सरकार निरंतर उसके लिए काम कर रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जयराम रमेश जी ने पूछा कि एमएसपी के बारे में मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर खरीदने का काम करेंगे, जो कभी कांग्रेस ने नहीं किया। आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी, कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है। उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल किसानों के प्रदर्शन को लेकर सड़क से लेकर सदन तक चर्चा है और सियासत भी अपने चरम पर है। ऐसे में आने वाले समय में किसानों के इस आंदोलन पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो किसानों ने प्रदर्शन को फिलहाल शनिवार तक के लिए टाला है और जिसमें वो अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे और ऐसे में देखना होगा कि किसानों की आगे की रणनीति क्या कुछ रहती है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।